नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मधेसी के अपमान कैल गेल कहते युवा अभियानी द्वारा जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन, प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र पेश। मधेसी के लक्षित क अपशब्द प्रयोग नहीं करा, मधेसी आयोग द्वारा सचेत कराओल गेल, निवेदन के लिए हॉटलाइन नंबर सब जारी। धनसा के नगरायन नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा कार्यालय में तालाबंदी, नगर सभा नहीं भेला के कारण तालब नहीं भेटल उपराग। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राव द्वारा राजनीतिक भेंटघाट तीव्र, नेता प्रभु शाह संग भेंट वार्ता। आ सरकार गठनक लेल सत्ता गठबंधनक विकल्प नहीं खोजने, माओवादी द्वारा स्पष्ट। अब समाचार विस्तार में। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह के विरोध करवा क्रम में मधेसी समुदाय पर अपमानजनक शब्द प्रयोग करने व्यक्ति के कार्रवाई के मांग करत जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल छै। बागमती कात के सुकुम्बासी के हटाव पहुंचल काठमांडू के नगर प्रहरी के प्रतिवाद करवा क्रम में मेयर शाह के अपमानजनक गैर फैजियत कयल गेल कहत एहि में सम्मेलन के कार्रवाई कर युवा अभियान सब मांग कयलक अछि। आदर्श मंडल के नेतृत्व में रवि दिन जनकपुर धाम में निकालल गेल जुलूस नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा कयने छल। संपूर्ण मधेसी समुदाय के अपमान करने कहत ओ सब कार्रवाई के मांग रख धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र सेहो बुझौलक अछि। एहन काज सँ सामाजिक सद्भाव में असर पहुँचत, राष्ट्रीय एकता में असर पहुँचत, त्या तत्काल कार्रवाई कर ओ सब मांग कयने अछि। अगहन 12 गते महानगर के टोली सुकुम्बासी बस्ती खाली कराब पहुंचल छल। ओहि क्रम में मधेसी के अपमानित करबाक शब्द सब प्रयोग कयल गेल वीडियो अगहन 14 गते सामाजिक संजाल सब में वायरल भेल छल। एहिसँ पहिने अगहन 15 गते मधेसी आयोग गृह मंत्रालय के पत्राचार क मधेसी के अपमान करयवला सब ऊपर कार्रवाई कर आग्रह कयने छल। एहि बीच मधेसी आयोग मधेसी समुदाय ऊपर लक्षित क अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं कर तथा नहीं कराब सचेत करौलक अछि। आयोग रवि दिन विज्ञप्ति निकालैत बीतल किछ समय से मधेसी समुदाय के लक्षित क काले मदी से भैया धोती जेहन अपमानजनक शब्द प्रयोग होइत आयल आ सामाजिक सद्भाव में खलल करबा काज भ रहल आ एहन काज करयवला कोनो भी व्यक्ति वा संस्था पर नेपाल के प्रचलित कानून बमोजिम कड़ा कार्रवाई हेबाक चेतावनी देलक अछि। विज्ञप्ति में आयोग एहन अमानवीय, गैर संवैधानिक तथा गैर कानूनी काज सँ राष्ट्रीय एकता में समेत असर पहुँचा सकबाक बतौलक अछि। आयोग मधेसी समुदाय मुख्यतः सीमा के रक्षा कर रहल मधेसी समुदाय महत्वपूर्ण तथा गौरवशाली समुदाय रहल समय में यह घटना सबसे पीड़ित हो पड़ल बात पर चिंता व्यक्त कयलक अछि। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त सहित सदस्य सबसे एहन संवेदनशील घटना सब के अनुगमन होइत आयल आ एहन घटना प्रति आयोग तुरंत संबंधित निकाय के यथाशीघ्र छानबीन क दोषी के कड़ा कार्रवाई कर सिफारिश समेत कर रहल जनौलक अछि। आयोग एहन घटना सब के निवेदन आयोग में विभिन्न माध्यम से द सकबा सेहो अनुरोध कयलक अछि। आयोग मधेसी समुदाय में विभिन्न तबर से अपमान आ प्रहार करयवला व्यक्ति व संस्था विरुद्ध आयोग के आइन 2074 के दफा 7 अनुसार निवेदन देवा आग्रह कयल गेल छै। एहि के लेल आयोग हॉटलाइन नंबर सब सेहो सार्वजनिक कयने छै। आयोग के टेलीफोन नंबर 0152611185, हॉटलाइन 1148 व टोल फ्री नंबर 16600116185 में संपर्क कर अनुरोध कयल गेल छै अथवा आयोग के सामाजिक संजाल व ईमेल मार्फत सेहो संपर्क क निवेदन देल जा सकबाक आयोग जनौलक अछि। मध्य प्रदेश मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष शिव हरि भट्टराय के पार्थिव शरीर में अंतिम श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। रवि दिन जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, अर्थ मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, प्रदेश 1 के स्वास्थ्य मंत्री जयराम यादव, नेत्री रेणु यादव लगायत भट्टराय के गृहनगर राजविराज पहुंचकर पार्थिव शरीर में
अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण कयने अछि। अन्तिम श्रद्धाञ्जली देव जसपा अध्यक्ष यादव काठमाडौँ सँ आ मुख्यमंत्री राउत जनकपुर धाम सँ राज विराज पहुंचल छलथि। पत्रकार महासंघ सर्लाही के साधारण सभा में भाग लेबऽ पहुंचल भट्टराई के हृदयघात के कारण शनि दिन होटल के कोठा में निधन भेल छल। हुनकर पार्थिव शरीर के अंतिम श्रद्धांजलि के लेल रवि दिन भिनसरे सँ राजविराज स्थित निजी निवास में राखल गेल छल। हुनका प्रति अंतिम श्रद्धांजलि देबऽ भिनसरे सँ लोक सभ के भीड़ लागल छल। रवि दिन हुनकर अंत्येष्टि समेत कयल गेल अछि। धनुषा के नगरायन नगरपालिका के कर्मचारी सब कार्यालय में तालाबंदी कऽ देने छै। नगरपालिका अखन धरि नगर सभा बैस नहीं सकला सँ अपना सब तलब भत्ता नहीं पौने कहैत आंदोलन में उतरल कर्मचारी सब रवि दिन कार्यालय में तालाबंदी कऽ देने अछि। कर्मचारी सब संघर्ष समिति गठन कऽ अनिश्चितकालीन धरना तथा बंद कार्यक्रम शुरू कयने अछि। कर्मचारी सभक आंदोलन में जनमत पार्टी सेहो ऐक्यबद्धता जनौने छै। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष घनश्याम मंडल सहित नेता तथा कार्यकर्ता धरना कार्यक्रम में पहुंचकर ऐक्यबद्धता जनौने अछि। स्थानीय चुनाव भेला 6 महीना बीतलो पर नगरायन नगरपालिका के नगर सभा नहीं बैस सकल छै। ओतऽ मुख्य रूप से नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि सब बीच विवाद के कारण अखन धरि नगर सभा नहीं बैस सकल छै। कांग्रेस के मेयर विनय यादव मनोमानी तरीका से नगरपालिका के चलावऽ खोजने आरोप लगबैत एमाले के जनप्रतिनिधि सब नगर सभा होबऽ नहीं देबाक चेतावनी दैत आयल छै। नगरायन नगरपालिका में नेपाली कांग्रेस मेयर सहित 4 वार्ड में प्रतिनिधित्व कऽ रहल अछि। तहिना एमाले उपमेयर सहित 4 वार्ड में जीतने छल। तहिना 1 वार्ड में लोसपा जीतने छल। 19 सदस्यीय कार्यपालिका में एमाले के 13 सदस्य रहल अछि। तहिना 50 सदस्यीय नगर सभा में 27 गोटे एमाले के प्रतिनिधि रहल अछि। एमाले के जनप्रतिनिधि सब बहुमत रहला सँ अपना सब के व्यवस्था कऽ मेयर मनोमानी करऽ नहीं मिलबाक कहैत आबि रहल अछि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत आ नेता प्रभु शाह बीच भेंटवार्ता भेल छै। रौथर क्षेत्र नंबर 3 से स्वतंत्र रूप में निर्वाचित शाह आ सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित डॉक्टर राउत बीच रवि दिन भेंटवार्ता भेल छै। हुनका सब बीच समसामयिक राजनीतिक विषय में परामर्श भेल छै। शाह एमाले देने टिकट छोड़कर स्वतंत्र उम्मीदवारी दऽ कऽ निर्वाचन लड़ने छलथि। डॉक्टर राउत एहिसँ पहिने प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़, नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत लगायत संग भेंट कऽ चुकल अछि। नया सरकार गठन में जनमत पार्टी के सहभागिता लगायत विषय में ई नेता सब संग डॉक्टर राउत परामर्श करैत आबि रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र नया सरकार गठन के लेल वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन के विकल्प नहीं खोजने स्पष्ट केने छै। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बैसल माओवादी केंद्र के पदाधिकारी बैठक नया सरकार गठन के लेल सत्तारूढ़ गठबंधन के विकल्प खोज नहीं हेबाक निष्कर्ष निकालने छै। बैठक बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत नेकपा माओवादी केंद्र के महासचिव देव गुरुङ नया सरकार बनाबऽ गठबंधन में आधारित भऽ कऽ सोचल जेबाक बतौलनि अछि। गठबंधन में कोनो विमति वा असहमति पैदा नहीं भेल कहैत ओ अपना सब गठबंधन बदलल जेबाक अवस्था में नहीं पहुंचल बतौलनि अछि। ओ पार्टी गठबंधन के विकल्प नहीं खोजने सेहो स्पष्ट केलनि। सोम दिन गठबंधन के बैठक बैसबाक विषय में जानकारी दैत ओ एहि बैठक में निर्वाचन के समीक्षा करबाक अगिला दिन में कोना कऽ आगाँ बढ़बाक संदर्भ में परामर्श हेबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। पार्टी को केंद्रीय पदाधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठक चाहिँ आज चाहिँ सम्पन्न भएको चाहिँ छ र अब यसले मुख्य रूपमा अहिले निर्वाचनकै सन्दर्भमा समीक्षा छोटोमोटो प्रारम्भिक प्रकारको चाहिँ समीक्षा चाहिँ गरेको छ। अझ डिटेल रूपमा चाहिँ पछि फेरि पार्टी स्थायी समिति अथवा सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसेर चाहिँ डिटेल रूपमा त पछि समीक्षा होला। अहिले प्रारम्भिक प्रकारको समीक्षा भएको छ। प्रारम्भिक प्रकारको समीक्षाको आधारमा चाहिँ अब अहिले मुख्य रूपमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको आयोजना भयो र निर्वाचन मूलभूत रूपमा सम्पन्न भएको छ। केही स्थानहरू बाहेक मूलभूत रूपमा सम्पन्न भएको चाहिँ छ। महासचिव गुरुङ नेकपा एमाले संग गठबंधन करबाक संबंध में परामर्श नहीं भेल स्पष्ट केलनि अछि। ओ एमाले संग सेहो कोनो प्रकार के बातचीत नहीं भेल स्पष्ट केलनि। माओवादी केंद्र सरकार गठनक लेल पहिल प्रयास गठबंधन भित्रे करबाक ओ बतौलनि अछि। हार्दिक आभार प्रकट गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक कुरा भइहाल्यो।
र निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रक्रियाबाट नै हामी सहभागी भयौँ र गठबन्धनको प्रक्रियाबाट सहभागी हुने क्रममा मूलभूत रूपमा निर्वाचनबाट मतलब कतिपय सन्दर्भमा अपेक्षाकृत रूपमा परिणाम नआए तापनि मूलभूत रूपमा यो सफल नै भएको छ। मूलभूत रूपमा यो चाहिँ परिणाममुखी नै भएको चाहिँ छ। महासचिव गुरुङ निर्वाचन परिणाम अपेक्षा कैल अनुरूप नहीं एलो पर सफल आ परिणाम मुखिए भेल बतौलन अछि। निर्वाचन परिणाम के स्वीकारित आ कमी कमजोरी सबके सुधारित पार्टी के सुदृढ़ बनबैत आगा बढ़बाक बैठक के निष्कर्ष रहल सेहो ओ बतौलन अछि। निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप में निर्वाचन के प्रक्रिया पूरा नहीं होबऽ धरि आचार संहिता लागू हेबाक स्पष्ट केलक अछि। आयोग आचार संहिता के कार्यान्वयन के संबंध में कानून स्पष्ट रूप में निर्वाचन आयोग तोकने मिति से आचार संहिता लागू हेबाक आचार संहिता निर्वाचन के संपूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक नहीं होबऽ धरि जारी रहबाक बतौलक अछि। आयोग के सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्याल आयोग तोकने समय से आचार संहिता लागू भेल आचार संहिता निर्वाचन के संपूर्ण मत परिणाम नहीं आबऽ धरि रहबाक स्पष्ट केलनि। ओ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के मतगणना अखन जारी रहला से आचार संहिता जारी रहल बतौलनि। ओ अंतिम परिणाम अयला बाद मत सबके हिसाब कऽ कऽ दल सबके पत्र लिखबाक आ दल सब प्राप्त सीट संख्या में से वर्ग समूह मिला कऽ बंद सूची भीतर से सांसद सबके नाम पेश कयल जेबाक बतौलनि। ओ निर्वाचन प्रक्रिया के संपूर्ण काज समाप्त भेला बाद आयोग राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन के अंतिम परिणाम बुझेबाक आ निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक करबाक बतौलनि। संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानुनले स्पष्ट रूपमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिबाट आचार संहिता लागू गर्न सक्नेछ भन्ने छ। अब कार्यान्वयन गर्न सक्नेले लागू गर्न सक्नेले त्यसलाई उठाउन सक्ने अथवा हटाउन सक्ने पनि अधिकार राख्दछ। र सामान्यतः हाम्रो चाहिँ निर्वाचन एउटा प्रचलन व्यवस्थापन र कानुनले पनि धेरै ठाउँ भनेका कुराहरू के छ भन्दा निर्वाचन नसकिएसम्म आचार संहिता लागू हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा हामी अहिले निर्वाचनकै क्रममा छौँ अथवा अहिले परिणामहरू आइरहेका छन्, सकिएको अवस्था छैन। र यो प्रक्रिया के हुन्छ भन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि गणना अहिले चलिरहेको छ र त्यसपछि चाहिँ अब हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट मतहरू दललाई आएको मत चाहिँ को हिसाब गरिसकेपछि अनि दललाई हामीले पत्र लेख्छौँ। सहायक प्रवक्ता आर्याल अगहन 28 गते धरि में निर्वाचन के संपूर्ण काज पूरा कऽ कऽ राष्ट्रपति समक्ष पेश करबाक बतौलनि अछि। ओ समानुपातिक मत परिणाम नहीं आबऽ धरि निर्वाचन पूरा भेल नहीं मानल जेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। 4 गते शान्तिपूर्ण तरिका देशभर निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र 2 दिनको बढीमा मतपेटिका आइसकेपछि 2 दिन गर्दाखेरिमा हाम्रो 13 गतेसम्म हामी रिजल्ट निकाल्छौँ। त्यसपछि हामीले अब 14 गते दललाई पत्र लेख्छौँ समानुपातिकको लागि। सहायक प्रवक्ता आर्याल आयोग के योजना अनुसार निर्वाचन समापन नहीं भेला से निर्वाचन मत परिणाम आब किछ विलम्ब भ रहल बतौने छलथि। बांके के राप्ती नदी में डूबि कऽ 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नंबर 6 फतेहपुर के 13 वर्षक अर्चना थारू आ 22 वर्षक कंचन थारू के नदी पार करैत काल मृत्यु भेल छै। ओ सब शनि दिन नदी पार करैत काल बेपत्ता भेल छल। ओकर सबक शव रवि के भिनसर भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बांके के डीएसपी राम प्रसाद घरती नदी में बेपत्ता 2 गोटे के शव भेटल जानकारी दिलनि। शव के पोस्टमार्टम के लेल भेरी अस्पताल नेपालगंज में राखल गेल छै। एम्हर रूपंदेही के बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंबर 11 मझुआ में बस के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल छै। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के अनुसार लू 1579 नंबर के बस रवि दिन सड़क पर खेलैत रहल अवस्था में बालक के ठक्कर देला से स्थानीय गोविंद खत्री के 15 महीना के बेटा के मृत्यु भेल छै। ठक्कर से गंभीर घायल भेल बालक के इलाजक क्रम में लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल में मृत्यु भेल छै। ओहि बस सहित चालक के नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व संचार तथा सूचना मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा के घर बाहर भेटल शंकास्पद वस्तु नेपाली सेना निष्क्रिय केलक अछि। रवि दिन भोरे सांसद बास्कोटा के घर बाहर भेटल शंकास्पद वस्तु नेपाली सेना के टोली निष्क्रिय केने अछि। सेना निष्क्रिय केने शंकास्पद वस्तु बम नहीं भेल पुष्टि भेल छै।
भक्तपुर के लोकनथली स्थित सांसद बास्कोटा के घर बाहर शंकास्पद वस्तु भेटला बाद बम रहल आशंका में नेपाली सेना के डिस्पोजल टोली ई वस्तु डिस्पोज कयने छल। एमाले नेता बास्कोटा प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन में काभ्रे पलाञ्चोक निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से विजय भेल छथि। और 6 गोटे में कोरोना के संक्रमण भेला संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,09,9 पहुंचल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 121 रहल छै। मंत्रालय के अनुसार 19 गोटे डिस्चार्ज भेला संगे अखन धरि घर घुरवला के संख्या 9,88,782 रहल छै। पिछला 24 घंटा में ककरो मृत्यु नहीं भेल छै। अखन धरि मृत्यु होला के संख्या 12,019 रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। धनुषा के गणेश मान चारनाथ नगरपालिका के मेयर जीत नारायण यादव स्थानीय स्तर में पारंपरिक मल उत्पादन में जोर देल जेबाक बतौलनि अछि। गणेश मान चारनाथ नगरपालिका और नंबर 9 बड़मजिया में स्थानीय राम पुकार यादव स्थापना कयने सौरभ गडेउला मल उद्योग में भेल कार्यक्रम में मेयर यादव एहन धारणा रखलनि अछि। ओ रासायनिक मल किसान उपलब्ध कराबऽ संघीय सरकार असफल भऽ चुकल कहैत आब स्थानीय स्तर में पारंपरिक मल उत्पादन में ध्यान देल जेबाक बतौलनि। ओ स्थानीय स्तर में मल उत्पादन करऽ चाहवला सबके विभिन्न किसिम से सहयोग के अपना तत्पर रहल सेहो बतौलनि। ओकर आपूर्ति असंभव है। उ बिहान हमरा सबके हमर गांव समाज ऐसे प्रभावित भऽ अही में अगर सब कोई लाग जाए गडेउला मॉल में तो बिहान हमरा बुझाइए शायद अखनी के जो अभाव है वो अभाव कुछ न कुछ हद तक पूर्ति करते, लेकिन एक फैलाव पड़े सकभर आ एगो हम राम पुकार जी बड़मजिया में कर रहे एहन जो नगर पालिका में 11 वार्ड में पहलो वर्ष में भ जाए और वाला वर्ष में 2 जगह 3 जगह हो तो शायद हम सब गडेउला मॉल से किसान के जो अभाव है मॉल खाद के से पूर्ति करो। आ वही में हम गडेउला मॉल उत्पादन से अत्यंत हम प्रभावित छी। जे बड़मजिया के 50 वर्षक राम पुकार यादव करीब 3 बरस पहिने गडेउला मल उत्पादन करैत आबि रहल छै। सौरभ गडेउला मल उद्योग के संचालक रहल यादव किसान सब रासायनिक मल में निर्भर भेल समय हुनक उद्योग से उत्पादन कयल गेल गडेउला मल पर गामक किसान के विश्वास बढ़ऽ लागल बतौलनि अछि। ओ ई मलक प्रयोग से माटि के कोनो नुकसानी नहि करबाक कहैत माटिक उर्वरा शक्ति बढ़ौनाइ के संगे उत्पादन बढ़ेबाक सेहो बतौलनि। जैविक मल धऽ कऽ हम 25 किलो के कट्ठा देबै तऽ ओहिसँ बेसी 4 गुना बेसी बाली उपलब्ध मिल सकेगा। दोसरो में कथी एहि बाली से मतलब पारंपरिक मल देला से हम 4टा चीज के फायदा देखै छी। सबसे पहले कि जमीन के उर्वर शक्ति सबसे ज़्यादा जल्दी में एकदम जो जमीन कठिला हो कठिला भऽ जाए जमीन जखन तक कठिला हो तो जमीन में हाल लगल कठिलापन के की करे तो हौला बनबे है। हौला बनबे है वो हौला बना कर माटी के की करे तो उर्वर एकदम उर्वरी शक्ति जगह बना दे है। सबसे पहले बेसी काम यही करे हैं। जब उर्वरी तखन बढ़ गए तखन की करे जमीन के जे वृक्ष हो गाछ वृक्ष रोपे छी वो फास्ट में पहिने छोट रूप में मल उत्पादन शुरू कयने ओ अखन उद्योगे दर्ता करा कऽ उत्पादन शुरू कयने अछि। 3 वर्ष पहिने यूएनडीपी के आर्थिक सहयोग में सामुदायिक सुधार केंद्र CIC गडेउला मल बनेबाक तरीका आ विधि संबंधी तालीम देने छल। यह तालीम से अपना गडेउला मल बनाबऽ सीखने से ओ बतौलनि। एहि क्रम में यूएनडीपी के आर्थिक सहयोग में CIC उद्योग दर्ता के प्रमाण पत्र बोरा सिए वाला मशीन लगायत हस्तांतरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में CIC के अध्यक्ष संजय प्रसाद शाह, गणेश मान चारनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 9 के अध्यक्ष नंद किशोर यादव लगायत सहभागी भेल छल। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेर बहादुर कुंवर सरकार द्वारा नेपाली नागरिकक लेल स्वदेशी में रोजगारी सृजना कयल जा सकबाक बतौलनि अछि। रवि दिन नेपाल FM नेटवर्क के 19म वार्षिक उत्सव में ओ सरकार द्वारा नेपाली नागरिकक लेल स्वदेशी में रोजगारी सृजना कऽ कऽ विदेश पलायन से रोकल जेबाक बतौलनि अछि। ओ देश
विदेश पर्याप्त रोजगारी सृजना कर नहीं सकल आ रोजगारी सृजना करने ठामे नेपाली श्रमिक सबक आकर्षण नहीं भेला से स्वदेश में नया व्यवसाय सब खोल कर रोजगारी के वातावरण बनाओल जेबाक बतौलन। ओ बीतल आर्थिक वर्ष में मात्र 6,30,000 गोटे श्रम स्वीकृति लक विदेश गेल तथ्यांक रहल बतौलन। ओ नुका क आ विजिट वीसा में विदेश में जाकर काज करवला के कोनो समस्या पड़ला पर राज्य देने सेवा सुविधा नहीं पेबाक बतौलन। ओ 3 वर्षक तथ्यांक अनुसार 46 लाख नेपाली नागरिक सब विदेश गेल बतौलन। मंत्री कुंवर श्रम मंत्रालय विदेश से घुरल सभक लेल पुनः एकीकरण कार्यक्रम आने कहत कार्यक्रम के और प्रभावकारी बनायब आवश्यक रहल बतौलन। और सामाजिक सुरक्षा कोषक दायरा बढ़ाकर 10 लाख धरि रोजगारी स्वदेश में सृजना कयल जा सकबाक दावी समेत कयने छलथि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सामुदायिक रेडियो सभक भविष्य सुनिश्चित करबाक लेल विज्ञापन बाजार विस्तार कयल जेबाक बतौलन अछि। रवि दिन नेपाल FM नेटवर्क के 19वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करैत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया सामुदायिक रेडियो सभक वृद्धि संग विज्ञापन बाजार के सेहो विस्तार कयल जेबाक बतौलन अछि। ओ विज्ञापनक दृष्टि से सामुदायिक रेडियो के देखला से अवस्था भयावह देखल गेल बतौलन। ओ अखन के अवस्था में रेडियो के बचेबाक लेल 200% धरि विज्ञापन वृद्धि कयल जेबाक बतौलन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया सामुदायिक रेडियो सब मर्जर में नहीं गेला से सेहो समस्या रहल बतौलन। रेडियोको विषयमा आम सञ्चार माध्यमको विषयमा हामीले अलिक फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ हामीलाई भन्ने लाग्यो र हामीले त्यति बेर यो संविधान जारी हुनासाथ तपाईहरु साथीहरु पनि त्यसमा संलग्न हुन्छ हामीले आम सञ्चार नीति बनायौं र त्यो आम सञ्चार नीतिभित्र हामीले अब कहीं आम सञ्चार माध्यमलाई पनि मर्जरको पोलिसीतिर जानुपर्छ कि भनेर केही संकेत गर्यौं। म अहिले तपाईहरुलाई यहाँ उभिएर यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ, जति धेरै जहाँ खुल्ला पनि रेडियो बजिदिने हाम्रै सूचना समाचार जाने यति आनन्दको भएको सन्दर्भमा मर्जरतिरै जानुहोस् त भन्दिन। त्यसो भनेन भने तपाईहरु टिक्नुहुन्छ कि टिक्नुहुन्न भन्ने पनि डर छ। यो दुईटाका बीचमा एउटा उपयुक्त तालमेल र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओ रेडियो सब कोनो लगाव से मुक्त भक स्वतंत्र रहल जेबाक हुनक कथन अछि। थपलिया कोनो झुकाव में नहीं लैक संचार माध्यम के स्वायत्तता आ स्वतंत्रता के लेल सामुदायिक रेडियो सब के निर्दिष्ट कर सुझाव समेत देलन अछि। अहिले भइरहेको विज्ञापन जति छ त्यसको चाहिँ 200% वृद्धि नभएसम्म यी रेडियो र आम सञ्चार माध्यमहरू सस्टेन गर्दैनन् भन्ने रिपोर्टले भन्छ। मैसित छ त्यो रेडियो भनेपछि हाम्रो विज्ञापन मार्केट खुम्चिँदै गएको, हाम्रा सङ्ख्याहरू बढ्दै गएको, अनि मर्ज नगरेर कहाँ गर्नु भन्ने मैले यो बिचको वेबाट मात्रै कुरा गर्न खोजेको। त्यसकारण हाम्रो अहिलेको निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ओ संचार माध्यम उत्पादन करवाला विषय वस्तु के सो नियम के विषय बनाओल जेबा में जोर देने छलथि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन के सफल कराबा संचार माध्यम के सेहो नीक भूमिका रहल कहत प्रशंसा केने छलथि। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ रवि दिन सोनक मोल तोला में 400 रुपया से बढ़ल जानकारी दिलक अछि। जाय अनुसार सोनक मोल प्रति तोला 99,500 रुपया पुगल अछि। बीतल शुक्र दिन सोनक मोल प्रति तोला 99,100 रुपया छल। तहिना रवि दिन 25 रुपया बढ़ल चानी के मोल 1,370 रुपया में कारोबार भेल छै। शुक्र दिन चानी के मोल प्रति तोला 1,345 रुपया में कारोबार भेल छल। नेपाल में विद्युतीय सवारी साधन में सर्वसाधारण सबके चाख आकर्षण बढ़ लागल छै। बीतल शुक्र दिन से काठमांडू के भिड़कुटी मंडप में आयोजना भेल ईवी नेपाल एक्सपो में सर्वसाधारण सबके आकर्षण देखल गेल छै। 3 दिन धरि संचालन भेल एक्सपो में दैनिक 700 से बेसी विद्युतीय सवारी साधन अवलोकनकर्ता सब आयल आयोजक जनौलक अछि। नेपाल में विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन कऽ सर्वसाधारण के विद्युतीय सवारी साधन के विषय में जानकारी देव सफल भेल आयोजक जनौलक अछि। ईवी एक्सपो के आयोजक नारायण छेत्री 3 दिन भेल एक्सपो में विद्युतीय सवारी साधन प्रति सर्वसाधारण के आकर्षण बढ़ल देखल गेल बतौलन। 18 गते हो, आज लास्ट डे हो।
म तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्दा हामीले उपेक्षा गर्नुभन्दा पनि जति गरेका थियौँ त्योभन्दा डबल भएको छ। फर्स्ट डे शुक्रबारको दिन तपाईँको वर्किङ डे हो, त्यही पनि जति भिजिटर आउनुभयो आफ्नो बिजी सिड्युलबाट समय निकालेर हामीसँग फर्स्ट डे रेजिस्ट्रेसन एप्रोक्सिमेटली 2000 भएको थियो। स्याटरडे बिदाको दिन नो डाउट सबैको आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ, फेरि पनि उहाँहरूले समय निकालेर आउनुभयो। हिजोको दिनमा हामीसँग एप्रोक्सिमेटली 5000 भिजिटर थिए। अनि आज तपाईँ हेर्नुहुँदैछ, अब अहिले एक्ज्याक्टली काउन्टिङ त भएको छैन, तर तपाईँको आँखाको सामनै छ, हेर्नुहोस् अलमोस्ट हर स्टलमा तपाईँले भिड देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको च्यानलको माध्यमले चाहिँ म एउटै भन्छु, जो जतिजना आउनुभयो आफ्नो बिजी सिड्युलबाट समय निकालेर थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ दिस एक्जिबिसन अ ग्रेट सक्सेस एन्ड इट गिभ अस अ सपोर्ट। भेहिकल लिएर मात्रै हुँदैन, उसको लागि पेट्रोलियम चाहिन्छ भन्दाखेरि इभी भेहिकल लिएर तैना विद्युतीय स्कूटर व्यवसायी विनोद प्रसाद न्यौपा ने पिछला समय लोकसभक विद्युतीय सवारी साधन प्रति आकर्षण बढ़ला से एक्सपो में सोचल से बेसी अवलोकनकर्ता सब आयल बतौलन। ओ नेपाल में अब विद्युतीय सवारी साधन सब से और दोसर के संभावना कम रहल बतौलन। एक्जिबिसन चाहिँ बारम्बार चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने तर चाहिँ भएन, मूल्यमा एकरूपता छैन भएन होइन। अब धेरै चाहिँ अलिकति चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ अलिकति महँगो देखियो क्या मलाई चाहिँ, हजुर धेरै महँगो, पेट्रोलियम महँगो रहेछ क्या। सामान्य सर्व त्यसै लाग्यो, यसलाई त अलिकति चाहिँ अब हेर्नै पर्ला जस्तो लाग्यो। गभर्मेन्टले चाहिँ अब ट्याक्स घटाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ होइन। अब या त तपाईँको जुन चाहिँ कम्पनीहरूले पनि अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राइस चाहिँ घटाएर चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। तर प्राइस चाहिँ अलिकति चाहिँ लोै गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँको लगभग 7 लाखसम्म पनि रहेछ क्या हिसाबले स्टल राखेको हुन्छ। तर जो इन्डियन कम्पनी आएको छ उनीहरूले चाहिँ डिलर दिने, नेपालभरिको लागि डिलर कसरी दिन सकिन्छ भनेर खोज्दै खोज्दै मार्केटमा आछ। त्यस कारणले हामीले पनि सजग हुनुपर्ने कुरा के छ भने जो यहाँ इन्डियन कम्पनीहरू आइरहेको छ उहाँहरू चाहिँ कतिको ट्रस्टेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। इलेक्ट्रिक गाडीको केसमा चाहिँ जुन टु विलरको केसमा चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्दाखेरि हामीलाई यहाँ कम्पनीले तपाईँलाई 90,000मै नेपाली 90,000मै दिइदिन्छु भन्ने कम्पनीहरू पाइयो होइन। जबकि हामीले यहाँ रिटेलमा किन्दाखेरि 3 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। कति नाफा कति घाटा भन्ने कुरा अब मावना छैन मेरो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ। कन्सेक्समा ल हेर्नु तेलको भाउ केही नभए 200 रुपियाँ लिटर पुग्न लाग्यो होइन। अब अहिले यो एक फुल चार्जले 120 किलोमिटर मैले त कुदाइरहेको छु के। अब सेलरले भन्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, म युजर हो होइन, मैले त त्यो पाइसकेँ नि त। अब फुल चार्ज गर्नलाई म्याक्सिमम भनेको यसले 50 रुपियाँ खान्छ, 50 रुपियाँले 120 किलोमिटर पेट्रोलियम पदार्थ सहित के मूल्य वृद्धि के कारण पिछला समय विद्युतीय गाड़ी के लोकप्रियता बढ़ावा क्रम में रहल छै। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मधेसी के अपमान कल गेल कहते युवा अभियानी द्वारा जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन, प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र पेश। मधेसी के लक्षित कक अपशब्द प्रयोग नहीं कर मधेसी आयोग द्वारा सचेत कराओल गेल निवेदन के लिए हॉटलाइन नंबर सब जारी। धनुषा के नगराय नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा कार्यालय में तालाबंदी, नगर सभा नहीं भेला के कारण तलब नहीं भेटल अपराध। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत द्वारा राजनीतिक भेंटघाट तीव्र, नेता प्रभु शाह संग सेहो भेंटवार्ता। आ सरकार गठनक लेल सत्ता गठबंधन के विकल्प नहीं खोजने माओवादी द्वारा स्पष्ट। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।